हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला इन द एनिमल किंगडम। अब आप देखो बेटा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है एनिमल किंगडम चैप्टर का। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। ये पूरे एनिमल किंगडम चैप्टर का निचोड़ है, तो इसको आपने बाय हार्ट लर्न करना है। और इसको लर्न करने का आसान तरीका है, अगर आप इसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स लर्न करोगे, ठीक है, तो आसानी से लर्न हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला है पॉरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल होता है, यानी कि इसमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती है शुरू। और ये ही एक फाइलम है पॉरीफेरा जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट आप देखो, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन दोनों में टिश्यू लेवल है, यानी कि टिश्यू बन जाते हैं। सेलुलर लेवल से बढ़कर ये टिश्यू लेवल बन रहा है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। अब प्लेटी हेलमिंथिस में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों ही हैं। ठीक है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों ही हैं। और प्लेटी हेलमिंथिस ही ऐसा फाइल है जहाँ से ऑर्गन सिस्टम शुरू हो रहा है, ध्यान दें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है प्लेटी हेलमिंथिस का। उसके बाद आप डाउनवर्ड्स जाओगे तो राउंड वॉर्म से लेके कॉर्डेटा तक सारा ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि यहाँ पे ऑर्गन्स तो बन ही रहे हैं, पर ऑर्गन्स का पूरा सिस्टम बन रहा है। दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आएगी सिमेट्री। अब पॉरीफेरा में लिखा हुआ है वेरियस। वेरियस यानी कि इसमें रेडियल सिमेट्री भी है, बायलेटरल भी है। ठीक है, इसमें ऑल काइंड ऑफ सिमेट्री विल बी देयर इन। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे पॉरीफेरा में अलग अलग सिमेट्री शो करेंगे, लेकिन मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होते हैं। तो ये बात आप याद रखना, मोस्टली पॉरीफेरन्स आर एसिमेट्रिकल, यानी कि कोई सिमेट्री नहीं होती इनकी। फिर सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आप देखो रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है? आप इस ऑर्गेनिज्म को किसी भी एंगल में किसी भी प्लेन से डाइसेक्ट कर रहे हो तो आपको इक्वल हाफ्स ही मिलेंगे। किसी भी प्लेन से डाइसेक्ट कर दो इसको, इक्वल हाफ्स, सिमिलर हाफ्स ही मिलेंगे। ठीक है, आप फिर नेक्स्ट में जाओ। प्लेटी हेलमिंथिस, एस्क हेलमिंथिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन सब में है बाइलेटरल। ठीक है, तो बाइलेटरल यानी कि आप ऑर्गेनिज्म को हेड टू टेल बाइसेक्ट कर रहे हो, एक ही प्लेन में करोगे इसको बाइसेक्ट। ठीक है, तो आपको दो सिमिलर हाफ्स मिल रहे हैं, पर ये एक ही प्लेन में। रेडियल सिमेट्री में एक से अधिक प्लेन में कर सकते हो, और बाइलेटरल में एक ही प्लेन में हेड टू टेल बाइसेक्ट करोगे तो आपको सिमिलर हाफ्स में मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस है रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री में। काइनोडर्मेटा में फिर से आ जाता है रेडियल सिमेट्री। स्टार फिश में आप देखो, आप शेप देखोगे ऑर्गेनिज्म का तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बायलेटरल होगी या रेडियल सिमेट्री होगी। तो रेडियल सिमेट्री वाले ये ध्यान दे बेटे, तीन ही हैं। एक आ गया सीलेंट्रेटा, दूसरा आ गया टीनोफोरा और तीसरा आ गया आपका काइनोडर्मेटा। यही तीन है जिनमें की रेडियल सिमेट्री है। नेक्स्ट हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में फिर अगेन बायलेटरल सिमेट्री आ गई। ठीक है, तो सिर्फ थ्री थे जिनमें रेडियल सिमेट्री है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और काइनोडर्मेटा। ठीक है, उसके बाद आ गया सीलोम। सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी। अब जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है वो सीलोमेट होते हैं, जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है वो एसीलोमेट होते हैं, और कईयों में बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट होती है वो फॉल्स होती है, उसको सूडो सीलोमेट कहते हैं। ठीक है, सूडो सीलोमेट। तो आप देखिए ये पॉरीफेरा है। पॉरीफेरा में सबसे पहले आप ध्यान दो, ये एसीलोमेट है यानी कि बॉडी कैविटी एब्सेंट है। सीलेंट्रेटा में बॉडी कैविटी एब्सेंट, एसीलोमेट। टीनोफोरा में एब्सेंट, एसीलोमेट। प्लेटी हेलमिंथिस तक एब्सेंट ही हैं, तो ये चारों आपके एसीलोमेट हैं। उसके बाद एस्क हेलमिंथिस यानी कि आपके राउंड वॉर्म शुरू हो रहे हैं। राउंड वॉर्म्स में ध्यान दें सूडोसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट यानी कि फॉल्स कैविटी है। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट एनीलिडा से लेके आप नीचे जाओ कॉर्डेटा तक सारे सीलोमेट हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि एस्केलामेंथिस में यानी कि राउंड वॉर्म्स सीडोसोलामेट होती है, और बाकी सभी में ऊपर इससे जो राउंड वॉर्म से ऊपर वाले हैं वो एसिलोमेट हैं, एसिलोमेट हैं, राइट। और सूडोसिलोमेट जो है वो एस्केलामेंथिस है, और उसके नीचे वाले सारे सीलोमेट हैं।
ओके, अब ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ बेटा कि सीलोमेट क्या होते हैं और ए सीलोमेट क्या होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स का तो आपको पता होगा, सबसे बाहर वाली होती है एक्टोडर्म। सबसे बाहर वाली कौन सी होती है? एक्टोडर्म होती है। हाँ, अंदर वाली कौन सी होती है? जो सबसे अंदर होती है वो एंडोडर्म होती है, और बीच वाली जो होती है वो मीजोडर्म होती है। हाँ, बीच वाली होती है मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली होती है वो होती है एंडोडर्म। ये तो आपको पता होगा। अब आप देखो बेटे, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सीलोमेट, सूडोसीलोमेट और ए सीलोमेट। हाँ, अब पहला वाला जो है सीलोमेट है, यानी कि इसमें आपका ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ये देखो बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट है, सीलोम कहते हैं इसको, तो ये सीलोमेट आ गए, पहले वाले सीलोमेट आ गए। दूसरा है सूडो सीलोमेट। अब सूडो सीलोमेट में क्या है बेटा, मैंने आपको बोला कि जो जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये पाउचेस हैं, पूरी मेसोडर्म नहीं बनी, मेसोडर्मल पाउचेस हैं ये, पाउचेस। ठीक है, पाउचेस हैं, तो इस वजह से ये सीडो सिलोमेट है, यानी कि यहाँ पे ट्रू मेसोडर्म नहीं है। ठीक है, तो सूडो सिलोमेट आ गया, और उसके बाद जो सी है ये ए सिलोमेट है, राइट। ए सिलोमेट में यानी कि बॉडी कैविटी विल बी एब्सेंट। ठीक है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है एंडो, क्योंकि बॉडी कैविटी आपकी प्रेजेंट होगी एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, तो यहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं है, नहीं है, तो दैट मीन्स ये ए सिलोमेट है। ठीक है, अब आप देखिए, इस डायग्राम को समझिए। आपको मैंने बताया एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, और ये है आपका, ये वाला है ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, और ये वाली मेसोडर्म भी है। ठीक है, एंडोडर्म इज देयर, एक्टोडर्म इज ऑल्सो देयर, एंड मेसोडर्म इज ऑल्सो देयर। जबकि आप ये डिप्लोब्लास्टिक में देखिए, यहाँ पे मेसोग्लिया प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी बीच वाली लेयर जो है मेसोडर्म वो एब्सेंट है। मेसोग्लिया क्या होता है? एक जेलेटिनस लेयर होती है, जो कि ये है मेसोग्लिया, राइट। ये आपके एक्टोडर्म और ये अंदर वाली जो एंडोडर्म है उसके बीच में प्रेजेंट होती है। ये दिस वन इन रेड कलर इज मेसोग्लिया। ठीक है, ये प्रॉपर मेसोडर्म नहीं है डिप्लोब्लास्टिक में। तो अभी आपका ये एनसीईआरटी का जो चार्ट है, इसमें ये वाली एम्ब्रियोनिक लेयर्स का नहीं दे रखा है, तो मैंने ये एडिशनल यहाँ पे दे दिया है। चार्ट में नहीं है, चैप्टर में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। ठीक है, तो पॉरीफेरा से लेके टीनोफोरा तक डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि मेसोडर्म एब्सेंट है, लेकिन एक्टोडर्म एंडोडर्म है। अब नेक्स्ट आ गया आपका प्लेटी हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक, ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट आप करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो है बच्चे, पॉरीफेरा में आप देखिए सेगमेंटेशन है ही नहीं, एब्सेंट है, सेगमेंटेड। आपने अर्थवॉर्म को देखा है ना, अर्थवॉर्म की बॉडी पे सेगमेंट्स होती हैं, ऐसे सेगमेंट्स होती हैं। हाँ, तो पॉरीफेरा में ये एब्सेंट है। पॉरीफेरा से लेके एस्क हेलमिंथिस तक, राउंड वॉर्म तक ये एब्सेंट है। तो एनीलिड में यही होते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स, यहाँ से शुरू हो गई है आपकी, एनीलिड में सेगमेंटेशन आ गई है। तो सेगमेंटेशन एनीलिड में भी है और आर्थ्रोपोड में। मोलस्का में स्नेल्स जो होती हैं उसमें फिर से एब्सेंट है। अकाइनोडर्मेटा में भी एब्सेंट है, हेमिकॉर्डेटा में भी एब्सेंट है। तो आपके 3 ऐसे आ रहे हैं, एक आ गया एनीलिड, ठीक है, एक आ गया आपका आर्थ्रोपोड, और एक आ गया कॉर्डेटा। यही 3 हैं जिनमें सेगमेंटेशन होती है, बाकी सब में एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम है। अब देखो, पॉरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। यहाँ पे कैनाल सिस्टम है, जिस वाटर एंटर करता है कैनाल सिस्टम में, वही फूड को सर्कुलेट करता है अंदर इसकी स्पॉन्जोसील में, जो इसकी बॉडी कैविटी होती है। नॉट ट्रू बॉडी कैविटी, इट इज़ नॉट सीलोमेट, ओके।
तो ये एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। उसके बाद जो सीलेंट रेटा है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन इनकम्प्लीट है, यानी कि एक ही ओपनिंग होगी जिससे एग्जिट भी होगा और साथ में वाटर अंदर भी आएगा। वो इनलेट भी है और एग्जिट भी है वाटर का, ठीक है। वाटर ही इनमें फूड लेके आता है अंदर, और जो वेस्ट होता है उसको भी एक ही आउटलेट से उसको उसका एग्जिट होता है, राइट बेटा। उसके बाद आ गया टीनोफोरा। टीनोफोरा में भी इनकम्प्लीट है। प्लेटीहेलमिन्थेस में भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब यही है कि एक ही ओपनिंग है, एनस एब्सेंट होता है, ठीक है। एक ही ओपनिंग है, एंटीरियर एंड में हो गया, तो उसी से वो ही इनलेट और वो ही एग्जिट है, ठीक है, फूड के लिए या एक्सक्रीटरी वेस्ट के लिए, डाइजेस्टिव वेस्ट के लिए, ओके। उसके बाद आ गया आपका एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में कंप्लीट है, मतलब कि दो ओपनिंग्स होंगी, एनस अलग होगा, माउथ अलग होगा। एस्केलमेंथिस से लेके आप कॉर्डेटा तक चले जाओ, सारे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले हैं, यानी कि दो ओपनिंग्स होंगी। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पॉरीफेरा से लेके एस्केलमेंथिस तक देखो एब्सेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल्स की बात हो रही है यहाँ पे, एब्सेंट है एस्केलमेंथिस तक। उसके बाद एनिलिड, एनिलिडाई जिसमें प्रेजेंट है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, ये स्टार तभी मैंने लगा रखा है। क्लोज्ड इसलिए है क्योंकि इस क्लोज्ड का मतलब है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। जब ब्लड सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स में तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जब ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है लेकिन ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसमें ब्लड जब पंप करता है हार्ट को तो वो डायरेक्टली टिश्यूज तक पहुंच जाता है, ओपन स्पेसेस में पहुंच जाता है, ठीक है, बिना ब्लड वेसल्स के रिक्वायरमेंट में। तो आप नेक्स्ट देख लो, इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा में एब्सेंट है। आर्थ्रोपोडा में एब्सेंट है, सॉरी इट इज प्रेजेंट लेकिन ओपन है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर। अगेन मोलस्का में ओपन इज देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं दोनों में, ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा वाला है, ओपन है, यानी कि ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं। उसके बाद आ गया अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा में बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटरवैस्कुलर सिस्टम। अब ये वाटरवैस्कुलर सिस्टम जो है बड़ा काम करता है, रेस्पिरेशन का काम भी करता है, एक्सक्रीशन का काम भी करता है, फूड के सर्कुलेशन का काम भी करता है वाटरवैस्कुलर सिस्टम अकाइनोडर्मेटा में, ठीक है ना, और मूवमेंट में भी हेल्प करता है अकाइनोडर्म्स की। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा में अगेन ओपन टाइप ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगे, ओपन टाइप ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, तो और फिर लास्ट में आ गया आपका कॉर्डेटा, अगेन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है इसलिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज हियर। अब आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देख लीजिए, पॉरीफेरा से लेके आ जाइए एनिलिडा तक, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, उसके बाद प्रेजेंट है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा कैसे रिस्पायर करते हैं, गिल्स से करते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकिया भी होता है आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट्स वाली जो कैटेगरी आ गई, ठीक है, प्रॉन्स आ गए इसमें, क्रस्टेशियंस आ गए, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, सारे, तो ये अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं सभी आर्थ्रोपोड्स में, उसके बाद आ गया मोलस्का। मोलस्का जो है गिल्स होते हैं इसकी मेंटल कैविटी में प्रेजेंट, मोलस्का, स्नेल, स्लग, स्नेल्स, ओके। तो उसके बाद आ गया अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज देयर, मैंने आपको पहले बता दिया, ये बहुत सारे काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का भी कर रहा है, रेस्पिरेशन का भी कर रहा है। उसके बाद आ गया हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में अगेन गिल्स आर देयर, ठीक है। उसके बाद आ गया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आपके फिश वगैरह में गिल्स होंगे और बाकियों में लंग्स होते हैं, फ्रॉग में भी टैडपोल स्टेज में गिल्स होते हैं, वो भी कॉर्डेटा है। उसके बाद आ गया आपको इसके सभी फाइलम के डिस्टिंक्टिव फीचर्स आ गए। डिस्टिंक्टिव फीचर्स आप देखिए, पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा जैसे नाम से पता चल रहा है कि बॉडी में पोर्स होंगे इसके, और इसमें कैनाल सिस्टम होता है, इनकी वॉल्स में ही होता है, फिर उसके बाद आ गया नीडेरिया या फिर सीलेंट रेटा। नीडेरिया या फिर सीलेंट रेटा। नीडेरिया, नीडेरिया
से कि पता चल रहा है कि नीडोब्लास्ट यानी कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो डिफेंस के काम आते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। ये इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, नीडोब्लास्ट यानी कि स्टिंगिंग सेल्स। उसके बाद टीनोफोरा में कॉम्प्लेट्स होती हैं, इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है, कॉम्प्लेट्स लोकोमोशन के काम में आती हैं। इन सब पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, आप एनिमल किंगडम वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी का मतलब है फ्लैट, फ्लैट, और हेलमिंथिस वॉर्म्स होते हैं। तो फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं, फ्लैट बॉडी वाले वॉर्म्स जो प्लेटी हेलमिंथिस में आते हैं, और इनमें सकर्स भी होते हैं, ठीक है, फॉर अटैचमेंट टू इट्स होस्ट सकर्स प्रेजेंट होते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। और एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है, फ्लेम सेल्स आर देयर फॉर एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल्स इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं। उसके बाद एस्केलमिंथिस, एस्केलमिंथिस में इनकी ये तो एक तो ये राउंड वॉर्म्स होंगे, ठीक है, वॉर्म शेप्ड हैं मेनली। एस्केलमिंथिस में राउंड वॉर्म्स आते हैं, elongated बॉडी होती है, और इसमें रेनेट सेल्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। एनीलेड्स में नाम से पता चल रहा है कि एनीलिडा जो है वो सेगमेंटेड वॉर्म्स आ गए, रिंग लाइक अर्थवॉर्म, देखा ना, रिंग लाइक सेगमेंट्स होती हैं इनकी बॉडी में, और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया होता है। उसके बाद आ गया आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, वो क्यूटिकल का बना है, मतलब हार्ड होगी बाहर से बॉडी, सॉफ्ट नहीं होगी। और उसके बाद आर्थ्रोपोडा, पोडा मतलब फीट, आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इसकी। और इसकी जो एक्सक्रीशन है उसके लिए मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स आ देयर, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद मॉलस्का आया। मॉलस्का का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है, शेल प्रेजेंट होती है, जैसे स्नेल्स में आपने देखी होगी, है। तो एक्सोस्केलेटन इसका शेल का बना है, और मेटानेफ्रीडिया इसका एक्सक्रीशन के लिए होता है। उसके बाद अकाइनोडर्मेटा, अकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज देयर, राइट। और इसकी सिमेट्री जो होती है, रेडियल सिमेट्री, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसकी ये डिस्टिंक्टिव फीचर आ गया। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम सिर्फ इसी में प्रेजेंट है, जो बहुत सारे काम कर रहा है, सर्कुलेशन का, ठीक है, फूड की सर्कुलेशन का, फिर साथ में रेस्पिरेशन का काम भी कर रहा है, मूवमेंट का काम भी कर रहा है, ठीक है, और एक्सक्रीशन का काम तो कर ही रहा है। और हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में आप ये वॉर्म लाइक ही होते हैं, इनमें इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है कि एंटीरियर एंड में प्रोबोसिस होता है। ये प्रोबोसिस ग्लैंड जो है, इसके अंदर जो ग्लैंड होता है, दैट इज़ यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन। तो इसकी बॉडी जो होती है डिवाइडेड होती है इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। और हेमिकॉर्डेटा जो है बेटा इंपॉर्टेंट चीज़, ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन ऑल द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। बेलेनोग्लॉसिस इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक है ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का। उसके बाद आ गया आपका कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा जो है इसकी डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जो कि प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होता है, और इसीलिए ये कॉर्डेटा की कैटेगरी अलग आ गई। उसके बाद इसमें इसके ये सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं कि डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड इज देयर, गिल स्लिट्स आर देयर विद लिम्स एंड फिन्स। फिश होगा तो फिन्स हो गया, और बाकी सारे कॉर्डेट्स में लिम्स होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डू लाइक शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। हैव अ गुड डे एंड वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट video. Thank you for watching.